हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव मम्मा। आज मैं आप सभी के साथ में एक बैकपैक का ट्यूटोरियल वीडियो लेकर के आई हूँ। इससे पहले हमने ये ग्रैनी स्क्वायर बनाना सीखा था। यहाँ पे मैंने टोटल 14 ग्रैनी स्क्वायर्स बनाए हैं। इसे बनाने के लिए मैंने ओसवाल बेबी वूल का यूज़ किया है। इसमें मैंने 4 कलर का यूज़ किया है, मैरून, ऑरेंज, येलो और वाइट। तो ये पूरे 14 हैं और एक ग्रैनी स्क्वायर मैं बाद में बनाऊंगी जो थोड़ा बड़ा साइज़ में होगा। तो चलिए हम इसे जल्दी से जोड़ना सीखते हैं। आज की वीडियो में हम इन्हें जोड़ना सीखेंगे। जोड़ने के लिए मैंने यहाँ पे निडल में धागा डाल लिया है और हम अपने स्क्वायर को इस तरीके से पकड़ेंगे और दूसरे स्क्वायर को हम इसके ऑपोजिट साइड में रखेंगे। यानी दोनों साइड में जब हम इसे टर्न करेंगे तो उल्टा होना चाहिए, इस तरह से। और अब हम इसे अच्छे से सेट कर लेंगे। अच्छे से सेट हो जाने के बाद में अब हम यहाँ पे अपने स्क्वायर्स के फर्स्ट जो हमारा डबल क्रोशिया है वहाँ का ये चेन आप देख सकते हैं। ये इसका बैक लूप है, ये फ्रंट लूप है और ये बैक लूप है। आगे की साइड जो आएगा वो फ्रंट लूप है और पीछे का वो बैक लूप है। तो हम चेन का बैक लूप में ही सिलाई लगाएंगे। तो हम दोनों को अच्छे से सेट कर लेंगे और सेट करने के बाद में हम अपने निडल को अपने स्क्वायर के बैक लूप में डालेंगे और दूसरे स्क्वायर के भी बैक लूप में ही डालेंगे। और इस तरीके से हम सुई को दोनों के बीच से निकाल लेंगे और यहाँ पे हम धागे में एक टाइट नॉट लगा लेंगे। अब हम नेक्स्ट चेन के बैक लूप में निडल को डालेंगे, पहले आगे वाले स्क्वायर में और फिर पीछे वाले स्क्वायर के चेन के बैक लूप में निडल को डाल के धागे को खींच देंगे। देखिए ये इसका बैक लूप है। अब इसी तरीके से हम इस स्क्वायर में पूरी सिलाई लगाएंगे। हम चेन के बैक लूप को लेते हुए सिलाई लगाते जाएंगे। आप सभी के रिक्वेस्ट पे मैं यूपिन की शॉल की ट्यूटोरियल वीडियो भी लेकर के आ रही हूँ जल्दी ही। तो आप सभी मेरे चैनल पे बने रहिए। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में एंड तक बने रहें। तो हमें इसे सिलते हुए इस बात का ध्यान रखना है कि हर बार हमें चेन के बैक लूप में ही अपनी सुई को निकालना है। इसी तरीके से सिलाई लगाते हुए हमें इन दोनों स्क्वायर्स को आपस में जोड़ लेना है और दो दो स्क्वायर्स को आपस में जोड़ते हुए हम अपने पूरे 14 के 14 स्क्वायर्स को जोड़ लेंगे। तो इसी तरीके से हम अपनी सिलाई की फिनिशिंग कर लेंगे। और देखिए यहाँ पे हमारी कितनी अच्छी फिनिशिंग के साथ में ये दोनों आपस में अटैच हो गए हैं। तो हम अब यहाँ पे सिलाई फिनिश करके अच्छे से नॉट लगा लेंगे। नॉट लगाने के बाद में हम एक्स्ट्रा धागे को हाइड करके कट कर लेंगे। तो पहले हम धागे को हाइड करेंगे। अब हम एक्स्ट्रा धागे को कट करके अपने स्क्वायर्स में फिनिशिंग लाएंगे। इसी तरीके से हम अपने सभी पार्ट्स को जोड़ेंगे। तो टोटल हमने यहाँ पे 7 पीसेस बनाए हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7। टोटल ये 7 पीसेस हैं। अब हम इन्हें जोड़ेंगे। तो हम इन्हें इस तरीके से रख लेंगे सीधे साइड में। अब हम इसे पीछे की तरफ टर्न करेंगे। इसे हम इसके ऊपर इस तरीके से पलट लेंगे और अच्छे से सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद में हम फिर से सुई में धागा डालेंगे और उसे सेम प्रोसेस के साथ में
फिर से बैक लूप में डालते हुए सिलाई करेंगे। तो इसी तरीके से हम अपने सारे पीसेस को आपस में जोड़ना शुरू करेंगे। देखिए यहाँ मैंने बैक लूप में अपने निडल को डाल लिया है। अब दूसरे स्क्वायर में भी हम बैक लूप में निडल को डालेंगे और यहाँ पे अच्छे से नॉट लगा लेंगे। अब यहाँ से हम सिलाई शुरू करेंगे। तो बैक लूप में हम सारे स्टिचेस लगाते हुए इसे भी सिल लेंगे। तो देखिए कितनी फिनिशिंग आई है। इसी तरीके से हम इसे पूरा यहाँ तक सिल करके फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए हमने अच्छे से सिलाई लगा ली है, हमारे चारों स्क्वायर्स आपस में जुड़ चुके हैं। इसी तरीके से हम इन दोनों को भी जोड़ेंगे। हम इस तरीके से टोटल 10 यानी कि 5 पीसेस जो हमने बनाए हैं उन्हें हम स्ट्रेट जोड़ेंगे। फाइव पीसेस को हम सीधा रखेंगे और जो बीच का हमारा 2 पीस होगा उसी के साइड में हम इन दोनों को रखेंगे इस तरीके से। तो देखिए हमारा ये पैटर्न कुछ इस तरीके से जुड़ेगा और इसे अब हम नीचे हमने कॉटन का फैब्रिक लिया हुआ है और उसके ऊपर हमने इसे रख दिया है और यहाँ पे हमने 1/2 इंच का मार्जिन लगाते हुए निशान लगा लिया है। अब हम इसे कट कर लेंगे और कट करके अच्छे से फोल्ड करके प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद में हम इसे इसके चारों ओर स्टिच कर देंगे। ये मैंने एक छोटा सा पॉकेट बनाने के लिए स्क्वायर को कट कर लिया है और इसे इसके सेंटर में पहले फैब्रिक के सिल लूँगी और फिर इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे। तो चलिए ये काम करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए हमने अपने बैग में पीछे से लाइनिंग लगा ली है और ये हमारा छोटा सा पॉकेट सिल के रेडी है। अब हम इन्हें आपस में जोड़ेंगे। इनके सारे कॉर्नर्स को हम बारी बारी से आपस में जोड़ेंगे। जैसे कि हम इस कॉर्नर को कुछ इस तरीके से पकड़ेंगे और यहाँ से हम इसे सिल लेंगे। आप इसे क्रोशिए की हेल्प से भी सिल सकते हैं और सुई की हेल्प से भी। तो जैसे मैंने यहाँ पे इसे इस तरीके से पकड़ा है, दूसरे साइड में देखिए हमने सिलाई लगा ली थी और यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे कि हमने इसे कैसे सिला है। तो हम इसे इन दोनों को पकड़ करके दोनों के कॉर्नर को इसे इस तरीके से सिलेंगे दोनों साइड से। तो चलिए हम इसे सिल लेते। तो हम यहाँ पे वापस से क्रोशिया हुक लेंगे और यहाँ पे हमने एक लूप बना लिया है। अब हम अपने इस कॉर्नर को कुछ इस तरीके से पकड़ेंगे और यहाँ पे हम एक साइड में अपने क्रोशिया हुक को डालेंगे बैक लूप में और वहाँ से हम इस लूप को अंदर लेते हुए आएंगे। अब सेकेंड साइड में हम फिर से बैक चेन के बैक लूप में इस तरीके से अपने क्रोशिया निडल को डालेंगे और यहाँ से हम इसे एक स्लिप स्टिच की तरह बना लेंगे। इसे बनाना बहुत ही इजी है। शुरू में ये थोड़ा सा फंसता है पर धीरे धीरे ये इजी हो जाता है। तो यहाँ पे हमने देखिए बैक लूप में डाला है और दूसरे साइड के बैक लूप में भी ले लिया है और वहाँ से हम धागे को इस तरीके से निकाल लेंगे। धागा हमारा पीछे की साइड से आएगा, आगे की साइड से नहीं। देखिए हमने यहाँ पे बैक लूप में डाला और दूसरे साइड के बैक लूप में डाला और यहाँ पे हमने स्लिप स्टिच बना लिया। यहाँ बैक लूप में एक साइड के और दूसरे साइड के चेन के बैक लूप में डाला और क्रोशिया नीडल से इस तरीके से हमने धागे को निकाल लिया। फिर से हम
इसी तरीके से करते हुए इसे पूरा करेंगे। ऊपर की तरफ में हमारे बहुत अच्छा सा चेन बन के आएगा। देखिए यहाँ पे इस तरह से चेन बन के आएगा। सेम इसी तरीके से हम इसके चारों कॉर्नर्स को सिल लेंगे। पहले हमने पीछे की साइड से सिला था जब हमने सारे स्क्वायर्स को जोड़ा था और सुई की हेल्प से जोड़ा था, और अभी हम सामने की साइड से स्टिच कर रहे हैं और वो भी क्रोशिए की हेल्प से। पर प्रोसेस सेम ही होगा, हम दोनों बार ही बैक लूप का यूज़ करते हुए ही इन्हें स्टिच करेंगे। तो इसी तरीके से सिलाई करते हुए हम इस पूरी लाइन को अच्छे से सिल लेंगे। तो देखिए हमने दोनों साइड से अच्छे से सिलाई लगा ली है। अब हम इसी तरीके से दूसरे साइड में भी इसे जोड़ेंगे। तो देखिए हमारा ये झोले जैसा बन करके तैयार है। हमने इसे चारों तरफ से अच्छे से सिलाई लगा ली है और अंदर की तरफ में हमारी ये लाइनिंग भी अच्छे से हो गई है, और साथ ही में हमारा एक छोटा सा पॉकेट अंदर की तरफ बना है। क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी हो रही थी तो मैं इसे 2 पार्ट में बनाने वाली हूँ। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आपको मिलेगी, तब तक के लिए आप मेरा इंतज़ार करिएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।